हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उनके बेसिक्स जो हैं वो आपको बिल्कुल पूरे तरीके से सारे फार्मूले क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने क्लास 10th तक जो है ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के जो है वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो है वो पढ़ी होगी। अब मान लो कि अगर आपको 90 डिग्री से अबव एंगल को निकालना है, मान लो आपको साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो वो आप कैसे निकालोगे? तो आपको वो निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए, उसी को डिस्कस करते हैं। ये आपके जो है क्या होते हैं, फोर कोऑर्डिनेट्स हो गए, इतना तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट एंड इट इज़ फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब 0 से आप जब एंगल स्टार्ट करते हो तो 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल इसमें हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ओके। अब ये 0 से लेके 90 डिग्री तक के आपके हो जाएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब 90 से ऊपर वाले जितने भी एंगल होंगे, यानी कि 90 से लेकर के 180 तक के जितने भी एंगल होंगे वो किस में हो जाएंगे, आपके सेकंड कोऑर्डिनेट में हो जाएंगे। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका 180 से अबव गए, 180 से अबव यानी कि यहाँ पे गए आप 270 डिग्री तक, तो 270 डिग्री तक के एंगल ये हो गए आपके, ठीक है। अब 270 से लेकर के 360 तक के एंगल आपके हो जाएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है। यानी कि आप इसको कैसे लिखोगे, एक्स की कॉज एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू ले रहे हो तो ये x जो है 0 से लेकर के 90 तक का किस कोऑर्डिनेट में आता है, आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया। फिर 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं वो होते हैं आपके किस में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका हो जाएगा 180 से बड़े, ओके, और 270 से छोटे, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब 270 से बड़े और 360 से छोटे, ये सारे एंगल आपके होते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब मान लो 360 से अबव आपको एंगल लेके आना है, मान लो 420 डिग्री है, तो 420 डिग्री यानी कि ये एंगल कहीं ना कहीं जा करके फिर से कहाँ पे आएगा, आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम किस में लेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेंगे। चलिए, अब हर कोऑर्डिनेट में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती जाती है, ठीक है। किसी में आपकी वैल्यू चेंज होगी, साइन भी चेंज होगा, और कभी कभी आपका क्या होता है कि केवल साइन चेंज होगा। तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, पहले तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख लेते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में आपके पास एंगल कौन सा आएगा, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो थीटा और 90 माइनस थीटा, भाई 90 से छोटे एंगल लिए, मान लो कोई एंगल आप क्या ले रहे हो, थीटा ले रहे हो, तो आपके पास 90 माइनस थीटा आएगा। तो इस कोऑर्डिनेट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं, साइन, कॉस और कौन सा होता है, टेन होता है, टेन के बाद आपका होता है कॉट, कॉट फिर है आपका सेक और क्या है आपका कॉसक। यानी कि जितने ऑल रेशियोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। पहले तो ये देख लो, साइन देख लो कैसे चेंज होता है। फिर उसके बाद सेकेंड कोऑर्डिनेट में जब आप आते हो, यानी कि 90 प्लस थीटा, इस कोऑर्डिनेट में आपके पास एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा 90 प्लस थीटा और दूसरा क्या मिलेगा आपका 180 माइनस थीटा करके मिल जाएगा। और इसमें आपका साइन और कॉसक जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी के ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाइए। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको 180 से बड़ा एंगल यानी कि 180 प्लस थीटा हो जाता है और 270 माइनस थीटा एंगल होते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपके जो टैन और कॉट होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेन और कॉट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती हैं, और ऑल जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं।
अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाइए। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको कौन से मिलेंगे, 270 से बड़े, ठीक, 270 प्लस थीटा, और 360 से छोटे यानी कि 360 माइनस थीटा। तो इसमें आपके पास कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और बाकी के ऑल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नेगेटिव होते हैं। ओके, तो अब कैसे चेंज होते हैं इनको देखिए, ये फॉर्मूले ट्रिक हैं, ये पूरे फॉर्मूले जो है आप लर्न कर सकते हो। देखिए सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका कौन सा आता है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल में होता है, आपका कॉस थीटा के इक्वल में। और इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल में होता है, सेक थीटा, साइन थीटा के इक्वल में, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल में हो जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल में। एंड कॉट 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल में होता है, आपका tan थीटा के इक्वल में। एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसक थीटा, और कॉसक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल में हो जाएगा, आपके सेक थीटा के इक्वल में। देखिए 90 माइनस थीटा ये आया ना आपके किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सारी वैल्यूज, सारे टिक्नोमेट्रिकल रेशियो किस में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी इसमें केवल आपके पास क्या चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। अब देखो इसी को हम आगे बढ़ा लें, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में जब आते हैं हम, सेकंड कोऑर्डिनेट में जब आते हैं, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास साइन और कॉसक केवल प्लस में होगा, बाकी ऑल जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी कि 90 प्लस थीटा में, अब देखिए यहाँ पे आपके पास आएगा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा में आपकी साइन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी साइन का जो रिजल्टेंट ये क्या आता है आपका, कॉस थीटा, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और कॉस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल में हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा के इक्वल में होगा, ठीक है। अब tan 90 प्लस थीटा ये भी किस में होता है, आपका नेगेटिव में होता है। यानी कि ये साइन केवल आप चेंज कर रहे हो, वैल्यू तो आपकी 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में चेंज हुई, यहाँ पे आपने क्या चेंज कर दिया, साइन भी चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के रेशियो भी आपके यही होंगे, यानी कि कॉट 90 प्लस थीटा किसके इक्वल में हो जाएगा, माइनस tan थीटा के, ठीक है। सेक 90 प्लस थीटा ये भी आपका किस में होगा, माइनस में होगा, माइनस कॉसक थीटा, ठीक है। और कॉसक 90 प्लस थीटा ये किसके इक्वल में होगा, प्लस के सेक थीटा में। देखिए साइन और इसकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब जैसे कि मुझे मान लो कि यहाँ पे साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैं साइन 120 डिग्री को दो तरीके से लिख सकती हूँ। किस तरीके से, एक तो मैं इसको लिख सकती हूँ 90 प्लस 30 करके लिख सकती हूँ, और या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 180 माइनस 60 करके लिख सकती हूँ। साइन दोनों की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। चलिए सेकंड कोऑर्डिनेट का एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, पहले इसको बताने से पहले, कि साइन 180 माइनस थीटा ये किसके इक्वल में होता है, इसमें केवल 180 वाले एंगल में आपका केवल जो है साइन चेंज होगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, वैल्यू वही रहेगी आपकी साइन थीटा, लेकिन ये किस में होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से कॉस 180 माइनस थीटा वैल्यू आपकी सेम रहेगी, साइन चेंज हो गया कॉस थीटा, ठीक है। tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा आपका किसके इक्वल में होगा, माइनस tan थीटा। फिर कॉट 180 माइनस थीटा कॉट में ही रहेगा, लेकिन किस में हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा, है ना। सेक 180 माइनस थीटा सेक में ही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो गया, ठीक है, सेक थीटा हो गया। और कॉसक 180 माइनस थीटा ये साइन आपका चेंज हुआ, लेकिन कॉसक में ही रहा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जैसे साइन 120 डिग्री है, इसको आप 90 प्लस 30 भी ले सकते हो। इसी तरीके से कॉस 120 की निकालोगे, वो भी आपका इसी तरीके से लिखा जा सकता है। तो 180 माइनस 60, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा इसमें आपके ये किसके इक्वल में हो जाएगा, पॉजिटिव ना, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू के इक्वल में होगा। इसी तरीके से साइन 180 माइनस 60 साइन में ही रहेगा और साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। चाहे ऐसे आप करके कर लो, चाहे ऐसे करके कर लो,
ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट के बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे तो किस तरीके से होते हैं सॉल्व। ओके, सेकेंड कोऑर्डिनेट तक का जो आपने 180 माइनस थीटा तक की वैल्यू देखी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो 180 में वैल्यू तो आपकी चेंज नहीं होगी, तो साइन 180 जो है यहाँ पे साइन जो होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में किस में होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से आपका कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस जो होगा ये भी आपका नेगेटिव होगा, माइनस कॉस थीटा के इक्वल में हो जाएगा। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल में आ जाएगा, आपका पॉजिटिव हो गया tan थीटा। तो इसी तरीके से आपके बाकी के तीन भी इसी तरीके से आपके चेंज हो गए, जैसे कि cot 180 प्लस थीटा, तो cot 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये भी पॉजिटिव होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। cot के बाद आता है आपका sec 180 प्लस थीटा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस sec थीटा के इक्वल में होगा। और cosec 180 प्लस थीटा ये भी आपका किसके इक्वल में होगा, माइनस cosec थीटा के इक्वल में होता है, ठीक है। यहाँ आता है 270 माइनस थीटा। देखो अगर मुझे साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 180 प्लस 90 माइनस थीटा, और 180 प्लस थीटा यानी कि ये किस में होता है आपका, माइनस में होता है, माइनस ये देखिए 180 प्लस थीटा आपका किसके इक्वल में, माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा ये पूरा आपका एंगल हो गया साइन 90 माइनस थीटा, देन इट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो 270 में आपकी वैल्यू भी चेंज होगी, साइन भी चेंज होगा। 360 और 180 में आपकी जो होती है केवल साइन चेंज होता है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपने साइन 270 माइनस थीटा लिखा, और साइन 270 माइनस थीटा किसके इक्वल में हो गया, माइनस कॉस थीटा के। फिर कॉस 270 माइनस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल में होगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल में हो जाएगा। tan 270 माइनस थीटा वैल्यू चेंज हो रही है ना, लेकिन ये पॉजिटिव होगा और cot थीटा के इक्वल में हो जाएगा। फिर आता है आपका cot 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा आपका पॉजिटिव होगा और tan थीटा के इक्वल में होगा। sec 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस के cosec थीटा के इक्वल में, और cosec 270 माइनस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल में हो जाएगा, आपके माइनस के sec थीटा, ठीक है। इस तरीके से आप फोर्थ कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे कि 270 प्लस थीटा पे चले जाओ तो 270 प्लस थीटा, ठीक है ना। सेकेंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका साइन भी नेगेटिव ही होगा, तो माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। लेकिन कॉस जो होगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस के साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब tan 270 प्लस थीटा ये भी नेगेटिव होगा और माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और फिर आता है आपका cot 270 प्लस थीटा, ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा और माइनस tan थीटा होगा, ठीक है। अब cot के बाद आता है आपका sec, लेकिन sec आपका किस में होगा, पॉजिटिव होगा, और किसके इक्वल में होगा, cosec थीटा के इक्वल में हो गया। फिर cosec 270 प्लस थीटा ये भी आपका जो है नेगेटिव हो जाएगा, माइनस sec थीटा के इक्वल में होगा। अब आता है आपका 360 वाली वैल्यूज़, तो 360 में 360 माइनस थीटा वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल साइन चेंज होगा, ठीक है। माइनस साइन थीटा हो गया, साइन साइन में ही हो गया, और कॉस कॉस में ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू जो होती है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। फिर आता है आपका tan 360 माइनस थीटा, देन इट इज़ इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है। अब cot ये भी आपका किस में रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cot थीटा के इक्वल में, और cot के बाद आता है आपका sec, लेकिन sec जो होगा वो आपका किस में होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो sec थीटा के इक्वल में होगा, एंड cosec नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको जो है चारों कोऑर्डिनेट्स की, 4 कोऑर्डिनेट्स में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन से आते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन से एंगल आते हैं, थर्ड में, फोर्थ में, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो आप कोई भी एंगल अगर आपको दिया है तो आप उसको ब्रेक करके जो है कर सकते हो। अच्छा, एक जर्नल फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपके काम आएगा। जैसे कि 360 से एबव वाले एंगल होंगे वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से फिर घूमेगी ना वही आपकी इनिशियल लाइन,
तो आपके पास इसको आप 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में क्या कर लेते हो, ब्रेक कर लेते हो। यहाँ पे n आपका 0 1 2 3 इस तरीके से आप यहाँ पे रखोगे तो आ जाएगा। 0 रखोगे, जैसे कि मान लो साइन यहाँ पे आपने 1 रखा, ठीक है, तो 1 रखा तो ये क्या आ गया 2 पाई प्लस थीटा ना। 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री। तो 2 पाई प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आ गया, आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और वैल्यू चेंज नहीं होगी और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा के इक्वल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मैंने समझाया तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग ये एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट के हिसाब से, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। केवल आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट में कैसे वैल्यूज़ चेंज होती हैं ये ध्यान में रखना है, तो आप कोई भी एंगल आराम से निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।